बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से एक लंबी मुद्दत के लिए घर से गायब हो गया था। इस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ थी, जबकि मेरा ज़हीफ बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत भी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। अगर दोपहर का कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक रात को तो भूख ने और प्यास ने हमारा बुरा इम्तिहान लिया, जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ घेरा। बच्ची को भूख और प्यास से न ढाल देकर मैं लाचार हो गई। तो मैंने ऐसी लाचारी अपने लिए, अपने बाप की भूख के लिए कभी महसूस नहीं की। मेरे लिए बच्ची की बेकरारी देखकर लाचारी बढ़ गई तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया, भला कौन है बेकरारी की इल्तिजा को कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन इसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ को दूर करता है, चाहे वो भूख हो या बीमारी हो या गरीबी हो या गुनाह किए हो। कौन सी है वो जात? हाँ, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, जो हर तकलीफ, हर गम, हर दुख, हर गुनाह, हर गुर्बत को दूर कर देती है। ये सब सोच कर मैं उठी, जाकर वजू किया, वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। इसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी। एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फारिग होकर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहराती रही तो किसी ने दरवाजा खटखट। तो मेरे बूढ़े बाप ने मुझसे पूछा, भला आधी रात को कौन आया होगा? तो मैंने वालिद से पूछा, मुझे नहीं पता कौन आया होगा, तो आप जाकर दरवाजा खोलिए। वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। और मेरे वालिद ने मेरी तरफ देखा कि शायद मैंने डॉक्टर को बुलाया है। हम एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे, तो इसको किसने बुलाया है? मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज कहाँ है? हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेकअप किया, कागज पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, लाए दीजिए, मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई मरीज नहीं देखा जो आधी रात को मुझे बुलाए। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चिल्ला उठा और गुस्से से बोला, आपके पास फीस के लिए पैसे नहीं तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया? तो मेरा आप लोगों ने आराम क्यों बर्बाद किया? तो तुम लोगों ने डॉक्टर को मजाक समझ रखा है। तो जब हमने डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन की बात का जिक्र सुना तो हम दोनों, माँ, बेटी और बाप, सब हैरान हो गए। तो मुझे लगा डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गए हैं। मैंने मिन्नत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने तो आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या अच्छा ये फलां शख्स का घर नहीं है? तो मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये फलां साहब हमारे हमसाए हैं। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया और डॉक्टर की आंखों में आंसू थे और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। और मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला, किस तरह मैंने बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रखी थी और अल्लाह भी दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाइयां और कुछ घरेलू जरूरियात के सामान के साथ लौट आया। इसने हमें बताया कि इसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें एक वक्त तक मिलती रहेगी, यानी कि उस वक्त तक जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है, सिर्फ याद दहानी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त तक हमारे साथ होती है। हम अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर उससे मांगे तो सही। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे, तू मुझसे मांग तो सही, मैं तुझे देता हूँ। तू मुझे याद तो कर, मैं तुझे याद करता हूँ। तुम्हारी शारक के भी ज्यादा करीब हूँ। दोस्तों, हमें चाहिए हम अपने मुश्किल वक्त में हमारे अजीजों
برکات کی مدد کی وجہ سے، یعنی ان کے احسان کے نیچے آنے کی بجائے ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے نیچے آ جائیں، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔